स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। प्रूव दैट साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 60 इंटू साइन 70 बराबर आएगा √3/16 के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, तो साइन 60 की वैल्यू रख देते हैं √3/2। इसके अलावा बाकी ट्रिगो फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्मूले लगाने की सोच रहे हैं। प्रोडक्ट फॉर्मूले लगाने से पहले हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, 2 साइन ए साइन बी। पहले ट्रिगो फंक्शन के पास जो एंगल है इसको मैं ए पढ़ रहा हूँ और दूसरे वाले ट्रिगो फंक्शन के पास जो एंगल है इसको मैं एंगल बी पढ़ रहा हूँ। तो 2 साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। और इस पूरे के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, साइन 10। 70 माइनस 50 20 हो गया और 70 प्लस 50 120 हो गया। इस पूरे के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, साइन 10। वैसे तो आपको कॉस 120 की वैल्यू याद रखने के लिए कहा गया है कि कॉस 120 माइनस हाफ होता है। फिर भी अगर आपने याद नहीं किया तो एक बार और देख लें। कॉस 120 को आप क्या लिख देंगे, कॉस 180 माइनस 60। ठीक है, बाकी चीजें एज इट इज। और 180 माइनस 60 कितना हो गया, देखिए कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देखिए कॉस 180 माइनस 60 बराबर हो जाएगा माइनस कॉस 60। बीच में माइनस था और माइनस कॉस 60 और आ गया, तो क्या बन गया, कॉस 20 प्लस कॉस 60 मल्टीप्लाइड बाय साइन 10। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हमने √3/4 और साइन 10 इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों टर्म्स के साथ, तो अपने पास ऐसी फोटो आ जाएगी। अब पहली टर्म के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया जा सकता है, पर 2 की कमी है, इसलिए आपने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऐसा आ गया। ठीक है, यहाँ कॉस 60 लिखा हुआ है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। यहाँ पहली टर्म के अंदर हमने प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट फॉर्मूला भी कौन सा, 2 cos ए साइन बी। तो 2 cos ए साइन बी किसके बराबर होता है, 2 cos ए साइन बी बराबर होता है साइन ऑफ इन दोनों एंगल का सम माइनस साइन ऑफ इन दोनों एंगल का डिफरेंस। और आगे क्या लिखा हुआ है, √3/8 मल्टीप्लाइड बाय साइन 10। ये साइन 30 बन गया और ये क्या बन जाएगा, माइनस का साइन 10। इसके अलावा ये एज इट इज। ठीक है, इन दोनों ही टर्म्स के पास से √3/8 जब कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा साइन 30 माइनस साइन 10 प्लस साइन 10। इस माइनस साइन 10 से प्लस साइन 10 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/8 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 आ गया। साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, हाफ। तो √3/8 इंटू हाफ कितना हो गया, √3/16। और यही राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। प्रूव दैट 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और आप पहली टर्म के अंदर देख रहे हैं कि ट्रिगो फंक्शंस मल्टीप्लाई में बैठे हैं, तो क्या किया जाए, प्रोडक्ट फॉर्मूले लगा दिए जाए। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। ए किसको बोल रहा हूँ मैं, π/13 को, बी किसको बोल रहा हूँ, 9π/13 को। ठीक है, तो 2 cos a cos b किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ दोनों एंगल का सम प्लस कॉस ऑफ दोनों एंगल का डिफरेंस। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 cos a cos b का, कॉस ऑफ इन दोनों एंगल का सम प्लस कॉस ऑफ ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल, यानी कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज। ठीक है, तो जो आप यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10π/13। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 8π/13, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज। अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन दोनों एंगल का जो सम आ रहा है 10π/13 और 3π/13, इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। एलसीएम लेंगे 13 आ जाएगा ना, 10π प्लस 3π 13π/13 यानी पाई आ रहा है। इन दोनों एंगल का सम पाई आ रहा है, मतलब इन दोनों में से किसी एक एंगल को ब्रेक कर लेते हैं पाई की हेल्प से। इसी तरह इन दोनों एंगल का सम भी पाई आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से भी किसी एक एंगल को ब्रेक कर लेते हैं पाई की मदद से। ठीक है, चलिए देखिए 10π/13 को कैसे ब्रेक करेंगे, ये हम जानते हैं कि भाई ऊपर वाले नंबर के सबसे ज़्यादा नज़दीक नीचे वाले नंबर की टेबल में कौन पड़ता है, 13 ही पड़ता है। तो ऊपर वाले नंबर को हम 13 की मदद से लिखते हैं, तो 10π को क्या लिखा जा सकता है, 13π माइनस 3π। इसी तरह इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक इसकी टेबल में कौन है, खुद 13 है, तो इसको 13 की मदद से लिखते हैं 13π माइनस में 5π डिवाइडेड बाय 13, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज। अब यहाँ आप देख रहे हैं इस एंगल में ऊपर ज़्यादा टर्म है नीचे कम टर्म है, तो हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया, यहाँ पर भी सेपरेट कर दिया। अब आप जानते हैं कि cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ पर भी cos पाई माइनस थीटा को लिख दिया माइनस का कॉस थीटा, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज। इस cos 5π/13 से माइनस का cos 5π/13 कैंसिल हो गया और इस टर्म से टर्म कैंसिल होगी, तो आंसर इज 0। और यही क्या था, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रूव दैट साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस साइन बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस साइन सी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड काफ़ी बड़ी है, जब हम हर जगह फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो पेज में आ नहीं पाएगा। इस वजह से मैं इसको फर्स्ट पार्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड पार्ट, इसको थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व कर देते हैं और फाइनली फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड करने पर इतना आ जाना चाहिए 0। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, साइन ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। तो आप देख रहे हैं कि ट्रिगो फंक्शंस मल्टीप्लाई में बैठे हैं, तो ट्रिगो फंक्शंस मल्टीप्लाई में बैठे हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। प्रोडक्ट फॉर्मूले लगाने से पहले 2 भी होना चाहिए ना, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ इन दोनों एंगल का डिफरेंस माइनस कॉस ऑफ इन दोनों एंगल का सम।
ठीक है। तो ये कितना आ गया अपने पास, माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ऐसा आ जाएगा। और यहाँ अपने पास लिखा हुआ है कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस में सी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड पार्ट को देखिए, प्रोडक्ट फॉर्मूले लगाने से पहले हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस फोटो को, ऐसा आ जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 2 साइन ए साइन बी। इस एंगल को मैं ए पढ़ रहा हूँ और इस पूरे एंगल को मैं एंगल बी बोल रहा हूँ। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट है अपने पास साइन सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट फॉर्मूले लगाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जब आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मूला लग रहा है, 2 साइन ए साइन बी। इसको मैं एंगल ए पढ़ रहा हूँ और इस पूरे एंगल को मैं एंगल बी बोल रहा हूँ। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये कितना बन जाएगा, बन जाएगा सी माइनस ए प्लस बी, और ये एज इट इज। ठीक है, ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या था कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड की वैल्यू बताई जाए, यानी ये प्लस ये कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा, ऐसा प्रूव करना है। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट जो है इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था, है ना। सेकंड पार्ट का आंसर ये है, इसमें भी हाफ है, इस पूरे के मल्टीप्लाई में भी हाफ है, और थर्ड पार्ट का आंसर ये है, इसके भी मल्टीप्लाई में हाफ दिख रहा है। तो हाफ तीनों ही टर्म्स के पास था, इसीलिए मैंने हाफ को कॉमन निकाल लिया। अंदर बच जाएगा ये, सारी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, अपने पास आ जाएगा हाफ इंटू 0, दैट मीन्स 0, और यही क्या है, राइट हैंड साइड।